हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम का वर्णन। श्री सौत जी ने कहा, मैं सर्वप्रथम और मैं तेजस्वी गुरुदेव व्यास के चरण कमलों में वंदना करता हूँ। तत्पश्चात श्री हरि के संपूर्ण देवताओं और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सनातन धर्म का वर्णन आरंभ करता हूँ। मैंने व्यास जी के मुख से जिस सर्वोत्तम ब्रह्म खंड को सुना, उस वह अज्ञान अंधकार का विनाशक और ज्ञान मार्ग का प्रकाशन है। ब्रह्मन पूर्वती प्रलय काल केवल ज्योति पुंज प्रकाशित होता है, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्य के समान है। वह ज्योति मंडल नित्य है, वही असंख्य विश्व का कारण है। वह स्वेच्छा में रूपधारी सर्वव्यापी परमात्मा परम उज्ज्वल तेज, उस तेज के भीतर मनोहर रूप में तीनों ही लोक विद्यमान है। विप्रभर तीनों लोकों के ऊपर सबसे ऊपर गोलोक धाम, जो परमेश्वर के समान ही नित्य, उसकी लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन, वह सब ओर मंडलाकार फैला हुआ परम महान तेज उसका स्वरूप, उसका चिन्मय लोक की भूमि दिव्य रत्नमयी। योगियों के स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं होता, परंतु वैष्णव भक्तजन भगवान की कृपा से उसके प्रत्यक्ष देखते और वहाँ जाते हैं। अप्राकृतिक महापे दृश्य जगत अथवा परम व्योमी में स्थित उस श्रेष्ठ धाम को भगवान अपनी योग शक्ति से धारण कर सका है। वहाँ आदि व्याधि जरा मृत्यु तथा शोक का भय का प्रवेश नहीं। उच्च कोटि दिव्य रत्नों द्वारा रचित असंख्य भवन सब ओर से उच्च लोक की शोभा बढ़ाते हैं। प्रलय काल में केवल श्री कृष्ण ही रहते हैं और सृष्टि काल में गोप गोपियों से भरा रहता है। गोलोक से नीचे 50 करोड़ योजन दूर दक्षिण भाग में वैकुंठ है और वाम भाग में शिवलोक। ये दोनों लोक भी गोलोक के समान ही परम मनोहर मंडलाकार वैकुंठ लोक का विस्तार 1 करोड़ योजन। महाभगवती लक्ष्मी भगवान नारायण सदा विराजमान रहते हैं। उनके साथ उनके 4 भुजा वाले पार्षद भी रहते। वैकुंठ लोक में जरा मृत्यु आदि से रहित उसके वाम भाग में शिवलोक, जिसका विस्तार 1 करोड़ योजन, महापार्षदों सहित भगवान शिव विराजमान है। गोलोक के भीतर अत्यंत मनोहारी ज्योति है, जो परम अलाहद जनक तथा नित्य परमानंद की प्राप्ति का कारण है। योगी जन योग और ज्ञान दृष्टि सदा उसी का चिंतन करते हैं। वे ज्योति परमानंद नायक निराकार परत्पर ब्रह्म है। उस ब्रह्म ज्योति के भीतर अनंत मनोहर रूप सुशोभित होता है, जो नूतन जलधर के समान श्याम, उसके नेत्र लाल कमल के समान प्रफुल्ल दिखाई देते। उनका निर्मल मुख शरद पूर्णिमा चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाला, उस रूप लावण्य करोड़ों कामदेव नौछावर किए जा सकते हैं। वह मनोहर रूप से विविध लीलाओं के धाम है। उसके 2 भुजाएं, एक हाथ में मुरली सुशोभित है, अधरों में मुंद मुस्कान खेलती रहती। उनके श्री अंग दिव्य रेशमी पीताम्बर से आवृत सुंदर रत्नमय आभूषण समुदाय से उसके अलंकार। वह भक्त वत्सल, उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा कस्तूरी और कुमकुम से अलंकृत। उनका श्री वत्स का चिन्ह विभूषित वृक्ष स्थल क्रांतिमान कौस्तुभ से प्रकाशित है। मस्तक पर उत्तम रत्नों के साव तत्व से रचित किरीट मुकुट जगमगाते रहते हैं। वह श्याम सुंदर पुरुष पुरत्न में सिंहासन पर आसीन है। अजाम्बु लंबी उनकी वनमाला उनकी शोभा बढ़ाती है। उसी का परब्रह्म परमात्मा एवं सनातन भगवान कहते हैं। वह भगवान स्वेच्छा में रूपधारी सबके आदि कारण सर्वाधार परात्पर परमात्मा, उनकी नित्य किशोर अवस्था रहती। वह सदा गोप वेश धारण करते, करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं से शोभित संपन्न तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आकुल रहते। वह ही निराकार निर्विकार परिपूर्णतम सर्वव्यापी परमेश्वर, और वह ही रासमंडल में विराजमान शांचित परम मनोहर राजेश्वर है। मंगलकारी, मंगल योग्य, मंगल तथा मंगलदाता, परमानंद के बीज, सत्य, अक्षर, अविनाशी, संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी, सिद्ध रूप, सिद्धदाता, प्रकृति से परे विराजमान ईश्वर, निर्गुण, नित्य विग्रह, आदि पुरुष, अव्यक्त,
बहुत से नामों द्वारा उन्हीं को पुकारा जाता है। बहुसंख्यक रूप में पुरुषों का विविध स्तोत्रोदान का स्तवन किया गया। वे सत्य स्वतंत्र एक परमात्मा रूप शांत सबके परम आश्रय शांचित वैष्णव जो उनका ध्यान करते हैं, ऐसे उत्कृष्ट रूप धारण करने वाले उन्हें एकमात्र भगवान प्रलय काल दिशाओं में आकाश के साथ संपूर्ण विश्व को शून्य देखा है। हरे कृष्णा।